नमो नारायण, राधे राधे। आप सबके बीच हम एक ऐसी कहानी जिसको पंचतंत्र से लिया गया है, 1-1-11 होते हैं। ये सहयोगात्मक कहानी आपके बीच चर्चा करते हैं, बड़ी प्रेरणादायी है। इससे हमारे बच्चों के जीवन में नया उल्लास, नई विचारधारा पैदा होगी। कहते हैं एक बार की बात है कि बनगिरी के घने जंगलों में एक उन्मत्त हाथी ने भारी उत्पात मचा रखा था। वो हाथी बड़ा उन्मादी था, बड़ा उत्पात मचा रहा था, डालियां तोड़ता था, जानवरों को पीछा कर लेता था, भगाता था। वह अपनी ताकत के नशे में चूर होने के कारण किसी को कुछ भी नहीं समझता था, अपने को वीर समझता था। बनगिरी में ही एक पेड़ पर एक चिड़िया, वह चिड़िया का छोटा सा सुखी संसार था। चिड़िया अंडों पर बैठी नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों के निकलने के सुनहरे सपने देख रही थी कि मेरे बच्चे होंगे, बड़े होंगे। वो उसको से रही थी। एक दिन वो क्रूर हाथी गरजता, चिघड़ता, पेड़ों को तोड़ता मरोड़ता उसी ओर आ गया। देखते ही देखते उसने चिड़िया का जो घोंसला वाला पेड़ भी तोड़ डाला। घोंसला जो था, घोंसला नीचे आ गया, अंडे टूट गए और ऊपर से हाथी का पैर उस पर जा पड़ा। सारे अंडे नष्ट हो गए। चिड़िया और चिड़ा चीखने चिल्लाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं बचा। हाथी के जाने के बाद चिड़िया छाती पीट पीट कर रोने लगी। तभी वहां एक कठफोड़वी आती है। चिड़िया है कठफोड़वा। वह चिड़िया की अच्छी मित्र थी। कठफोड़वी ने उसके रोने का कारण पूछा तो चिड़ियों ने अपनी सारी कहानी बताई कि उन्मत्त हाथी आकर के पेड़ को घसीटा, इसके बाद मेरे घोंसलों को उजाड़ दिया। कठफोड़ी बोली, इस प्रकार गम में डूबे रहने से कुछ नहीं होगा। उस हाथी को सबक सिखाने के लिए हमें कुछ करना होगा। चिड़िया ने निराशा दिखाई, हमें छोटे मोटे जीव उस बलशाली हाथी को कैसे टक्कर ले सकते हैं? हमारी समझ नहीं आ रहा है, हम छोटे जीव हैं। कठफोड़वी ने समझाया कि 1 और 1 मिलकर 11 बनते हैं, हम अपनी शक्तियां जोड़ेंगे। तो कठफोड़वी से चिड़ियों ने पूछा, कैसे? उसने कहा, मेरा एक मित्र बियांक नामक भंवरा है, हमें उससे सलाह लेना चाहिए। चिड़िया और कठफोड़वी दोनों भंवरे से जाकर मिलते हैं। भंवरा गुनगुनाया, यह तो बहुत बड़ा हुआ, मेरा एक मेढक मित्र है, और उससे सहायता मांगते हैं। अब तीनों सरोवर के किनारे पहुंचे। वहां मेढक रहता था बड़े आनंद के साथ। भंवरे ने अपनी सारी समस्या बताई। मेढक भर्राए स्वर से बोला, आप लोग धैर्य से जरा यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं गहरी पानी में बैठकर सोचता हूं। ऐसा कहकर मेढक जल में कूद गया। आधे घंटे बाद वह पानी से बाहर आया तो उसकी आंखें चमक रही थी। वह बोला, दोस्तों, उस हत्यारे हाथी को नष्ट करने की मेरे दिमाग में एक बड़ी अच्छी योजना आई है, उसमें सभी का योगदान होगा। मेढक ने कहा कि जैसे मैं कहूँ करो। मेढक ने जैसे ही अपनी योजना बताई, सब खुशी से झूल पड़े। योजना सचमुच बड़ी अद्भुत थी। मेढक ने दोबारा बारी बारी सबको अपना अपना रोल समझाया। कुछ ही दूर वह उन्मत्त हाथी तोड़ फोड़ मचाकर, वह पेट भरकर कोपलों वाली शाखाएं खाकर मस्ती में खड़ा झूम रहा था। पहला काम भंवरे का था। वह हाथी के कानों पे पास जाकर मधुर राग गुंजाने लगा। राग सुनकर हाथी मस्त होकर आंखें बंद करके झूमने लगा। तभी कठफोड़वी ने अपना काम कर दिया। वह आई और अपनी सुई जैसी नुकीली चोंच से उसने तेजी से हाथी के दोनों आंखों को नष्ट कर डाला। हाथी की आंख फूट गई। वह तड़पता हुआ अंधा होकर इधर उधर भागने लगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, हाथी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। आंखों से नजर न आने कारण ठोकरों और टक्करों से शरीर जख्मी होता जा रहा था। जख्म उसे और चिल्लाने पर मजबूर कर रहे थे। चिड़िया कृतज्ञ स्वर से मैं मेढक से बोलती, भैया, मैं आजीवन तुम्हारी आभारी रहूंगी, तुमने मेरी इतनी बड़ी सहायता कर दी। मेढक ने कहा, आभार मानने की जरूरत नहीं, मित्र ही मित्र के काम आते हैं। एक तो आंखों में जलन, ऊपर से चिड़िया चिघड़ने हाथी का गला सूख रहा था। जब चिल्ला चिघड़ रहा था हाथी, उसका गला सूख रहा था। वो अंधा होकर इधर उधर भ्रमण कर रहा था। उसे तेज प्यास लगने लगी। अब उसे एक ही चीज की तलाश थी, पानी।
मेढक ने अपने बहुत से बंधुओं बांधवों को इकट्ठा किया और उन्हें ले जाकर एक बहुत बड़े गड्ढे किनारे बैठकर टर्राने के लिए कहा। सारे मेढक टर्राने लगे। मेढक की टर्राहट सुनकर हाथी के कान खड़े हो गए। वह यह जानता था कि मेढक जलस्रोत के निकट ही वास करते हैं और उसी दिशा में चल पड़ा। टर्राहट की आवाज़ तेजी से हो रही थी। प्यासा हाथी और तेज भागने लगा। जैसे ही हाथी गड्ढे के निकट पहुंचा, मेढकों ने पूरा जोर लगाकर टर्राना शुरू कर दिया। हाथी आगे बढ़ा और विशाल पत्थर की तरह गड्ढे में जा गिरा। वहां उसके प्राण पखेरु उड़ते देर न लगे। इस प्रकार उस अहंकार में डूबे हाथी का अंत हो गया। इसलिए वह कथा हमें सिखाती है कि एकता में बल है। अहंकारी का देर या सवेर अंत होता ही है। इसलिए कभी अहंकार न करें। अगर आपके सामने कोई अहंकारी आ गया है, ये भरोसा रखें कि देर या सवेर उसके अहंकार का अंत होगा। एकता में बल है। हमेशा हम सब मिलजुल करके एक साथ रहें। नमो नारायण। राधे राधे।